हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज जो है हम लोग जो है क्लास 10th का सीबीएसई का जो है लाइव प्रोसेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग कर लेने जा रहे हैं, वो एमसीक्यू में है। उसका जो है हम आंसर बताते जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच आर द फ्लोइंग हैज अ लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जिसके पास जो है लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसके पास रहता है, तो वो हर्बीवोरस के पास रहता है। हर्बीवोरस के पास जो है सबसे लंबा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है छोटी आंत को कहते हैं, तो इसलिए ये जो है हर्बीवोरस के पास छोटी आंत सबसे लंबा रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज। अमीबा जब फूड को लेता है अपने अंदर, जो लेता है, जो आपने फिगर में देखा होगा अमीबा को, तो वो कौन सा प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम पूछा है। तो इसमें जो है वो प्रोसेस होगा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के थ्रू ही जो है वो उस प्रोसेस का नाम है। उसी से जो है वो फूड को अपना इति अंदर लेता है बॉडी के। फेगोसाइटोसिस के थ्रू ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे। द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। इस ऑर्गेनिज्म के पास जो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस ऑर्गेनिज्म के पास है, तो वो प्लाज्मोडियम है। सबसे बड़ा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। पैरासाइटिक का जैसे ही पूछा जाता है याद रखना है कि प्लाज्मोडियम है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स पूछेगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मोडियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म हैज ए सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दिस ऑर्गेनिज्म इज। कौन सा जो है सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो इसमें भी याद कर लीजिए। सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहेगा तो मशरूम हो जाता है, मशरूम। ये सब एक तरह से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही को ही पूछ देता है सीबीएसई एमसीक्यू में। इसलिए ये बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। पैरासाइटिक पूछेगा तो आप लोग कहिएगा प्लाज्मोडियम होगा, ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेप्रोफैटिक पूछेगा तो ये मशरूम हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट। जो लेंथ छोटी आंत का जो है लंबाई कितना रहता है ह्यूमन एडल्ट के पास, तो ह्यूमन बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 6.5 मीटर रहता है। 6.5 मीटर, ये बोर्ड में घुमा के पूछ देगा। यहाँ पर 6.5 मीटर या सेंटीमीटर कर देगा, किलोमीटर कर देगा, लेकिन याद रखना है कि 6.5 मीटर होना चाहिए, यही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग इज। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग, तो इसमें पूछ रहा है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ के थ्रू, फिर जाता है फूड पाइप, फिर जाता है स्टोमच, उसके बाद जो है स्मॉल इंस्टेंटाइन के पास जाता है। तो इसलिए जो है प्रोसेस स्टार्ट पूछ रहा है, तो स्टार्ट होता है तो हमारा माउथ के थ्रू होता है, तो इसका आंसर माउथ हो जाएगा। 6 का आंसर जो है माउथ होगा। 7 का देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कम्प्लीटेड इन। प्रोसेस अभी हम बताए हैं कि पहले माउथ के पास जाता है, उसके बाद जो फूड पाइप, फिर स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बिलीव, यहाँ पर बिलीव नहीं होगा गाइस, यहाँ पर जो है बिली है, यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर गाइस जो है बिलीव नहीं, यहाँ पर जो है बिली है। ये बिलीव के जगह यहाँ पर लिख देते हैं बिली। यहाँ बिलीव नहीं, ये बिली है, बिली। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बिली सेक्रेटेड बाय। बिली कहाँ से निकलता है, सेक्रेटेड मीन्स होता है निकलना, बनना। कहाँ से वो बनता है, तो बिली जो है लीवर में बनता है, लीवर में बिली बनता है। ये डाइजेशन में यूज होता है बिली।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। टू ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दिस ऑर्गेनिज्म आर। कौन सा दो ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है? तो ये भी याद कर लीजिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहेगा तो हो जाएगा पैराकीट एंड पैरामीशियम। पैराकीट, पैराकीट एक हो गया, और जो है एक पैरामीशियम। ये जो एग्जांपल याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पैरामीशियम, पैराकीट एंड पैरामीशियम, पैराकीट एंड पैरामीशियम, पैराकीट एंड पैरामीशियम, ये याद कर लीजिए। बार बार बोलते हैं इसलिए क्योंकि आप लोगों को जो सुन सुन के याद हो जाए। पैराकीट एंड पैरामीशियम, ये जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को क्या रिक्वायर्ड है, क्या चाहिए? तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ गया प्लांट्स। तो प्लांट्स सबको हमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट चाहिए। तो पूछ रहा है कि क्या क्या चाहिए, तो ये चार चीज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड में आ जाता है वाटर, थर्ड में आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो जो पत्ता का कलर जो है ना ग्रीन नहीं रहता, वो एक तरह से कहिए कि ब्लैक एंड वाइट टाइप का हो जाता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंट रहने का जो है प्लांट सब ग्रीन रहता है। और जो है सनलाइट, सनलाइट, ये जो है चार चीज़ इंपॉर्टेंट है ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन्स, यहाँ गाइस ट्राइब्स नहीं होगा, यहाँ जो है ट्रिप्सिन होगा। यहाँ ट्राइब्स हो गया, यहाँ पर जो है हमारा ट्रिप्सिन होगा। या टाइपिंग मिस्टेक हो गया गाइस, ट्रिप्सिन। तो पूछ रहा है क्या, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन इज आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली। ये कहाँ से निकलता है? एंजाइम पेप्सिन एंड जो है ट्रिप्सिन। तो ये जो है एंजाइम पेप्सिन जो हमारा स्टोमच से निकलता है, स्टोमच से निकलता है एंजाइम पेप्सिन। और ट्रिप्सिन जो है हमारा पैनक्रियाज से निकलता है। दो चीज़ के बारे में पूछा है तो इसका दो गो आंसर है, एक हो जाएगा स्टोमच एंड एक हो जाएगा पैनक्रियाज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When carrying out the starch test on a leaf, why is it important to boil the leaf in alcohol? लीफ का स्टार्च देखने के लिए जो टेस्ट करते हैं तो उसे क्यों ज़रूरी है हम लोगों को बॉयल करना लीफ को अल्कोहल में? इसका मतलब है कि अल्कोहल के अंदर लीफ को क्यों डाल के बॉयल किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो ये जो है रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का एक परत रहता है, क्लोरोफिल हट जाता है तो स्टार्च जो है हम लोग लीफ के अंदर आराम से देख सकते हैं। तो इसका होगा रिमूव द क्लोरोफिल। रिमूव द क्लोरोफिल, इसलिए हमें ज़रूरत है बॉइलिंग में लीफ को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम विच डाइजेस्ट। पैनक्रियाटिक जूस कौन सा एंजाइम कंटेन करता है जो डाइजेस्ट करता है फूड को, डाइजेशन में हेल्प करता है? तो पैनक्रियाटिक जूस जो है किस चीज़ से, एक तरह से याद रखिए कि पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स का जो है एंजाइम से एथी होता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन काम करता है इसी पे। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम को कंटेन करता है? तो वो हो गया प्रोटीन, प्रोटीन्स, फैट्स एंड जो है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स।
पैनक्रियाटिक जूस कंटेन कौन सा एंजाइम वो कंटेन करता है, और जो जिसे वो कंटेन करता है उसी से डाइजेस्ट करता है। तो हो गया प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये 3 चीज को कंटेन करता है। वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमिनेटरी कनाल, एलिमिनेटरी कनाल में प्रोटीन कहाँ पे फर्स्ट पहली बार जो है डाइजेस्ट होता है? तो ये जो हमारा स्टोमच में होता है, ये स्टोमच में सबसे पहले स्टोमच में ये डाइजेस्ट होता है। एलिमिनेटरी कनाल से पूछ रहा था तो स्टोमच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इनर लीनिंग ऑफ स्टोमच इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो पूछ रहा है, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जो स्टोमच के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है उसका जो कवर एक तरह से रहता है पेट के अंदर, जो मसल्स का बना रहता है, वो किस चीज़ से बचता है ना, तो वो चीज़ नहीं रहेगा तो मसल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते ही जो है मसल जल जाएगा, वहाँ पर जो है ये थी डिजीज हो जाता है। उस डिजीज का नाम जो है वही जला करके जो वो डिजीज अल्सर हो जाता है। तो इसको अल्सर से बचाने के लिए जो है म्यूकस एक पतला लेयर जो स्टोमच के अंदर रहता है, वही जो है स्टोमच और हाइड्रोक्लोरिक को सेक्रेट एक तरह से कहें तो स्टोमच ही जो हाइड्रोक्लोरिक को है जो 2 भाग में बांट के इस टाइप से रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which part of alimentary canal receives bile from the liver? कौन से पार्ट है एलिमेंट्री कनाल जो है रिसीव करता है बिली को लीवर से? लीवर से जो बिली निकलता है वो अपने पास रखता है, तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है, बिली को लेता है, अपने अंदर आने देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिससे आने से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड बचा हुआ रहता है, फाइनल फूड, वो सब डाइजेस्ट होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड ऑफ आवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज इन पैनक्रियाटिक जूस? कौन सा कंपाउंड रहता है फूड का जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टेड बाय एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज पैनक्रियाटिक जूस? तो कार्बोहाइड्रेट रहता है फूड में, जो पैनक्रियाटिक जूस एंड सलाइवा दोनों से डाइजेस्ट होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है उसी दोनों चीज़ से ये डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द सलाइवा इज लेकिंग इन सलेवरी एमाइल्स, या अमीन्स नहीं एमाइल्स है, सलाइवरी एमाइल्स यहाँ गाइस जो है ए एमाइल्स, सलाइवरी एमाइल्स। If the saliva is lacking in salivary amylase, when which of the following process taking place in the buccal cavity will be affected? जो salivary leaking होता है, जो सलाइवा लेकिंग होता है सलेवरी एमाइल्स में, तो कौन सा पार्ट जो है ब्यूकल कैविटी का इफेक्ट होता है? तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन ऑफ द शुगर से ये इफेक्ट होता है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इन शुगर, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इन शुगर से होता है। आइए गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Each of the following are correct form of 2 component of pancreatic juice, trypsin and lipase। यहाँ पर जो है ट्रिप्सिन एंड लिपिस, कौन सा करेक्ट है 2 कंपाउंड जो पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन एंड लिपिस का है? तो ये जो है पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन एंड लिपिस का। तो देखिए
Which of the following are the correct form of two component of the pancreatic juice, trypsin and लिपेज? तो ये ट्रिप्सिन एंड लिपेज का फंक्शन एक तरह से पूछा जाता है। ट्रिप्सिन जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और वही जो है लिपिज जो है मिलाता है फैट को। लिपेज ब्लड में जो है फैट को मिलाता है लिपेज। ये दोनों का है प्रोसेस। तो ट्रिप्सिन का प्रोसेस हो गया डाइजेशन ऑफ डाइजेस्ट प्रोटीन, डाइजेस्ट प्रोटीन। और जो सेकेंड हमारा लाइपेज है ये होता है इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड का मीनिंग ही होता है मिलाना, मिश्रण करना, मिक्स होता है। तो ये इमल्सिफाइड फैट्स हमारे बॉडी में फैट को मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम। ऑक्सीजन लिबरेटेड, ऑक्सीजन जो है किस चीज़ से लिबरेटेड रहता है फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट? तो जो है फोटोसिंथेसिस रहता है तो ऑक्सीजन जो है फ्री रहता है, मुक्त रहता है। तो मुक्त किससे रहता है? वो वाटर से, वो वाटर से लिबरेटेड रहता है, मुक्त रहता है, वो वाटर से लिबरेटेड रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ। इसमें पूछ रहा है कि द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ। तो रिजर्व यानी सेलुलर एनर्जी के तौर पे ऑटोट्रॉफ्स में रहता है। तो कहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स में ये रिजर्व होता है? सेलुलर एनर्जी के तौर पे एक तरह से कहिए तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है सेलुलर एनर्जी के तौर पे कहाँ पर रिजर्व होता है? तो सेलुलर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी के तौर पे कहाँ पर रिजर्व रहता है? तो ये हमारा जो आंसर होगा वो स्टार्च में होगा। स्टार्च में जो है ऑटोट्रॉफ्स में एनर्जी रिजर्व रहता है। इसका आंसर स्टार्च होगा, स्टार्च। सेलुलर एनर्जी एक तरह से पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी वहाँ दिया हुआ था, एक तरह से वो सेलुलर एनर्जी हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा कार्य नहीं होता है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन ऑफ है कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल फोर्स डिपेंड अपॉन। स्टोमेटल फोर्स जो है डिपेंड अपॉन किसके रहता है? स्टोमेटल फोर्स सब जो रहता है वो ओपन एंड क्लोज होता है। यहाँ फोर्स नहीं, यहाँ पोर्स होगा। स्टोमेटल पोर्स जो है किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ओपनिंग एंड क्लोज। तो वाटर इन गॉड्स, वाटर जो गिरता है गॉड के ऊपर, गॉड जो है एक तरह के इस टाइप का सेल रहता है, ये गॉड सेल है, और इसी के अंदर जो है स्टोमाटा रहता है। ये जो हमारा गॉड सेल हो गया, यानी गार्ड सेल से गार्ड सेल कहते हैं इसको, जो है गार्ड सेल्स कहते हैं। इस पे जब वाटर जाता है तो वाटर इसको लेना रहता है, तो वाटर यहाँ पर गिर आती है। गॉड सेल जो है ओपन होकर और बड़ा हो जाता है इस टाइप से, और वो अंदर ले लेता है वाटर इन गॉड सेल। तो इसका आंसर जो होगा गॉड सेल्स होगा, गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक इज। द फर्स्ट एंजाइम को, कौन सा फर्स्ट एंजाइम जो है मिक्स होता है फूड में डाइजेशन के टाइम? तो वो होता है
फर्स्ट एंजाइम पूछेगा तो इसमें जो हो जाएगा एमाइल्स। एमाइल्स जो है फर्स्ट एंजाइम रहता है जो फूड में मिक्स होता है। एमाइल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन गाइस यहाँ पर छूट गया था 24 नंबर, उसको हम बता देते हैं। इसमें पूछा है मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन वन ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म, दिस इज। मोस्ट ऑफ द प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, ये दो फॉर्म में प्लांट जो है ऑक्सीजन को यदि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं, ये जो है नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में ये जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 का तो हम बता दिए, 26 का देखिए। 26 का क्या पूछ रहा है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स आर ऑर्गेनिजम्स द फूड मटेरियल इज ब्रेकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। In which of the following groups are organism the food material is breaking down outside the body and then absorbed? ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फूड मटेरियल को बाहर ब्रेक डाउन करता है और उसको अंदर एब्जॉर्ब करता है। बाहर ब्रेक डाउन और जो है अंदर में जो एब्जॉर्ब करता है। ये ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया एंड ब्रेड मोल्ड्स। ये तीनों जो है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, ये तीनों ही जो है फूड को ब्रेक डाउन बाहर आउटसाइड अपने बॉडी के अंदर नहीं और बॉडी के बाहर ही कर लेता है और एब्जॉर्ब करता है बॉडी में। ये हो गया हमारा ईस्ट, मशरूम एंड पूछेगा तो ब्रेड मोल्ड। ये तीन ही काफी है, ऐसे और भी हो सकते हैं लेकिन इसमें तीन ही वो काफी है। इसका आंसर तीन वो इतना काफी है, ये तीनों याद कर लीजिएगा। ये तीनों जो है फूड को ब्रेक डाउन करता है आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब करता है इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 ऑल ग्रीन प्लांट्स आर। ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या है, तो ऑल ग्रीन प्लांट ये इजी पूछ रहा है, ये जो है ऑटोट्रॉप्स। ऑल ग्रीन प्लांट जो है हमारा ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल आर। जितने नॉन ग्रीन प्लांट एंड एनिमल है वो क्या है, तो वो हमारा हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ये सब हेटेरोट्रॉप्स है, नॉन ग्रीन प्लांट एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेटेरोट्रॉप्स किस पे डिपेंड रहते हैं, तो हेटेरोट्रॉप्स जो हमारे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो है प्लांट्स पे डिपेंड रहता है, वो प्लांट्स ही को सिर्फ खाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में आ गया है काव हो गया, बेफेलो हो गया, ये तीनों काव, बेफेलो, गॉट, ये सब जो है हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं। नेक्स्ट, आयोडीन टर्म ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विथ। आयोडीन ब्लू ब्लैक कब हो जाता है, किससे रिएक्ट करने पर, तो स्टार्च, स्टार्च से जिससे आयोडीन रिएक्ट करता है उससे ये ब्लू एंड ब्लैक हो जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उन लोगों को भी ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाए और ये देख लें। थैंक यू सो मच।